हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चेस चैनल सुशांत चेस वाइस में। आज हम देखेंगे कि मिडिल गेम को कैसे इंप्रूव किया जाए, यानी कि टिप्स फॉर इंप्रूविंग फास्ट। और आज हम सोचेंगे मिडिल गेम को किस तरह से इंप्रूव करना चाहिए। इसके पहले हमने डिस्कस किया था ओपनिंग और जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग डेवलपमेंट, ये दो स्टेजेस के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मिडिल गेम का स्टेज। इसमें जो नॉलेज है वो टोटली फिक्स नहीं है, जैसे ओपनिंग में और एंड गेम में फिक्स होता है, उसका थियरी तय होता है, उस तरह से मिडिल गेम में नहीं है। इसमें हम देखेंगे कि मिडिल गेम को इंप्रूव करने के लिए कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला मिडिल गेम स्किल होता है कि हम मूव्स ढूंढे। मतलब फॉर एग्जांपल सपोज ये पोजीशन है, ये व्हाइट टू प्ले है, इस पोजीशन में कौन कौन से पॉसिबल मूव्स है, जिसे हम कैंडिडेट मूव्स कहते हैं। अगर हम देखें कि ये दोनों बिशप्स G7 और H7 पे अटैक कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि बहुत सारे तरीके G7 या H7 पे अटैक बढ़ाने के, जैसे क्वीन H5 से H7 पे अटैक। अगर ये क्वीन यहाँ नहीं होती तो QG4, इस पॉन के नहीं होने पे QE5 टू अटैक G7। रुक को हम D4 करके ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत मूव्स होते हैं एक ही पोजीशन में। तो मूव्स ढूंढने का सही तरीका जो होता है मिडिल गेम में, पहले चेक्स देखे जाए, फिर कैप्चर्स और फिर अटैक। इसी से रिलेटेड वीडियो मैंने पिछला वाला बनाया था, जो हालांकि इंग्लिश में था पर उसमें ज्यादा कोई कमेंट्स नहीं था। उसमें मैंने दिखाया था कि पजल रश कैसे करते हैं, दूसरे साइट्स पे से हम कंप्यूटर का यूज कैसे करते हैं, और उसमें पजल रश 3 मिनट के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा पजल्स करें। उसमें मैंने चेक कैप्चर अटैक यूज करके पोजीशन सॉल्व करके दिखाया है। अभी हम लोग देखेंगे कि इस पोजीशन में व्हाइट ने किस तरह से चेक कैप्चर अटैक फाइंड करते हुए आगे सोचा और उसने इस पोजीशन को सॉल्व कर लिया और गेम में वो इजीली जीत गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे, हमारे पास है बिशप H7 चेक, सेकंड हम देख रहे हैं बिशप इंटू G7 कैप्चर, और थर्ड है क्वीन H5, इसमें हम H7 पे अटैक कर रहे हैं। तो व्हाइट ने फोर्स करने के लिए सबसे पहले चेक में सोचना स्टार्ट किया। दूसरा चीज ये होता है कि हम फर्स्ट मूव चेक या कैप्चर करने के बाद ओपोनेंट का मूव देखते ही छोड़ देते हैं। ये स्पेशली बिगिनर्स, कई बार 12, 13, 1400 के प्लेयर्स की टेंडेंसी होता है कि दो मूव्स देखने के बाद ही हम अपना और ओपोनेंट का, और जैसे ही वो नहीं चलता है हम अगला मूव ढूंढते ही नहीं, वहीं पे कैलकुलेशन को एंड कर देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपना मूव, ओपोनेंट का मूव और फिर से अपना मूव, इतना कैलकुलेशन करना ही चाहिए, और फिर ही उस पोजीशन में आगे बढ़े कि नहीं, इसको डिसाइड करना चाहिए। तो इस गेम में जैसे अभी व्हाइट ने सोचा बिशप H7 चेक, किंग टेक्स H7, ये देख के छोड़ नहीं दिया कि अब तो बिशप चला जाएगा और पोजीशन लूजिंग हो गया। उसने फिर आगे सोचा, देखा क्वीन H5 चेक, किंग G8 अंदर लेना फोर्स्ड है, उसको बिशप टेक्स G7। तो उसने और आगे कैलकुलेट, हालांकि देखो दोनों बिशप्स दे रहा है व्हाइट, पर उसने और आगे कैलकुलेट किया। किंग इंटू G7 देखिए फोर्स्ड है, क्वीन H8 का वेटिंग थ्रेट था। अब किंग G7 के बाद फिर क्वीन G5 चेक, किंग को अंदर जाना फोर्स H7 या H8, और उसके बाद ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे भी काफी लोग, इवन मेरे काफी स्टूडेंट्स इस जगह पे पोजीशन को छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि सिर्फ ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उस पोजीशन में व्हाइट प्लेयर ने वेट किया और उधर उसने मूव ढूंढा रूक D4। अब हम मूव करके देखते हैं, बिशप H7 चेक, किंग टेक्स H7, क्वीन H5 चेक, के G8, और अब आया बिशप G7। बिशप को लेना ऑलमोस्ट फोर्स्ड है बिकॉज क्वीन H8 बेटिंग थ्रेट है। F पॉन हिलाने से RE7 या QG6 दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। किंग टेक्स G7, क्वीन G5 चेक, किंग H7, किंग H8 भी किया जा सकता है। और अब व्हाइट ने यहाँ पे जैसे मैंने बताया रूक D4 मूव, जो कि ढूंढने में थोड़ा मुश्किल है, पर अब देखेंगे कि रूक H4 चेक स्टॉप ही नहीं हो रहा है। क्वीन E6 के बाद रूक H4, क्वीन H6 और रूक H6 चेकमेट हो गई। सेम मूव फाइंडिंग को लेकर हम एक और पोजीशन देखते हैं। इसमें मैं जल्दी से बताऊंगा कि किस तरह से व्हाइट ने गेम में सोचा। अभी यहाँ पे हम देखते हैं व्हाइट के पास दो कैंडिडेट मूव्स है, बिशप H7 चेक और नाइट G5। तो व्हाइट ने सबसे पहले कैलकुलेट किया BH7, किंग H7, नाइट G5 चेक, के G8, क्वीन H5। क्वीन H7 का थ्रेट है, पर फिर उसने देखा कि आफ्टर बिशप F5
h7 पे कुछ हो नहीं रहा है और आगे कोई फोर्स मूव्स नहीं है। इतना देखने के बाद उसने इस लाइन को रिजेक्ट किया। गेम में उसने खेला नाइट g5। ये बहुत जरूरी है कि नेक्स्ट मूव को हम ठीक से देखें। तो इधर h6 के बाद उसने कैलकुलेशन सही तरह से किया। इधर बिशप h7 चेक, किंग h8, क्वीन h5 इतना अच्छा नहीं है, बिकॉज डायरेक्टली कोई उधर थ्रेट नहीं बन रहा है। सो व्हाइट ने पहले नाइट h7 रुक पे अटैक किया, रुक e8 और अब खेला क्वीन h5। इसमें हुआ ये कि अभी h6 पे अटैक है और ब्लैक के पास कोई डिफेंस है ही नहीं। फॉर एग्जांपल अगर रूक टेक c1, अगर बिशप b7 करे तो बिशप h6 विनिंग है। ne7 के बाद भी गेम में ऐसे ही हुआ, बिशप h6, g टेक्स h6, क्वीन h6। और यहाँ पे ब्लैक ने रिजाइन किया क्योंकि दो डेंजरस थ्रेट्स है। एक तो नाइट f6 चेक में मेट होने वाला है और दूसरा नाइट g5 हटाने के बाद क्वीन h7 और bh7 दोनों में ही गेम विनिंग हो जाएगा। तो इसमें व्हाइट ने पीसेस को किंग साइड पे जैसे हमने शिफ्ट किया पिछले एग्जांपल में देखा था, पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चेक कैप्चर अटैक ये यूज करना बहुत ही जरूरी है। इसका प्रैक्टिस करना चाहिए। कांस्टेंट चेक कैप्चर अटैक के प्रैक्टिस से 6 महीना या 1 साल के अंदर अच्छा रेटेड प्लेयर इजीली बना जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर योर टाइम।